हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत आप सबका अपना यूट्यूब चैनल नव्या क्लासेज में। आज हम लोग का सेट है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी बिहार पुलिस का सेट है, जो कि सेट नंबर 9 है। ये आपका 23/6/2025 का सेट है, जो कि इसका डायरेक्टर है रोशन आनंद सर। तो चलिए हम चलते हैं। हम सबसे पहले पहला क्वेश्चन में हम चलते हैं। कोई हो रहा चलिए है चलते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है कि भारत के वायसराय के रूप में किसके कार्यकाल में महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा लॉर्ड इरविन यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है कि कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया। कह रहा है कि कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपना महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पालोस बंदरगाह ऑप्शन ए हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है कि पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे ने, ऑप्शन बी हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशक किसने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा रिचर्ड एटनबरो, ऑप्शन सी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया। गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों चालू किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा दमनकारी नील बागान व्यवस्था के खिलाफ, ऑप्शन बी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता है। राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन ए हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी के अनुसार भारत को स्वराज्य मिलने पर शिक्षा का श्रेय क्या होना चाहिए था। गांधी जी के अनुसार भारत को स्वराज्य मिलने पर शिक्षा का श्रेय क्या होना चाहिए था। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा चरित्र निर्माण, ऑप्शन बी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया। फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा राजनैतिक बंदियों को छोड़ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि मुगल काल में उत्तर पश्चिमी भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तलिपि उत्पादन और वितरण केंद्र था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा लाहौर, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा राखी गढ़ी, ऑप्शन बी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि शरत चंद्र जी के जीवन पर आधारित विष्णु प्रभाकर जी ने किस कृति की रचना की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा आवारा मसीहा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 12 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी आर दास देश बंधुनी, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि एक अस्थायी चुंबक किसी निश्चित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B उत्पन्न करता है यदि इसे 2 बराबर भागों में
काट दिया जाए तो उस बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन ए होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि मेंडल के प्रयोग में F1 पौधों को स्वपार्गित करने पर F2 पीढ़ी में लंबे एवं बौने पौधे किस अनुपात में पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 3:1, ऑप्शन बी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि कर्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ होता है। कर्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 15 का सुबेरिन, ऑप्शन बी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि प्रशीतक में जल को ठंडा रखने के लिए उपयोग में ली जाने वाली गैस है। प्रशीतक में जल को ठंडा रखने के लिए उपयोग में ली जाने वाली गैस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 का गैसीय अमोनिया, ऑप्शन ए हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि गलत कथन को चयन करना है। गलत कथन को चयन करना है तो 17 का आंसर हो जाएगा हमारा 17 का हो जाएगा हमारा आंसर सी हो जाएगा। एक्स किरणें रेडियो सक्रिय नाभिकों के विखंडन में प्राप्त होती है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि किस जीवाणु की क्रिया से दूध दही में जम जाता है। किस जीवाणु के क्रिया से दूध दही में जम जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 का लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें कह रहा सही क्रम को चुने। तो सही क्रम होगा पहले कोशिका, उसके बाद उत्तक, उसके बाद अंग, फिर अंग प्रणाली, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है। तब पानी की बूंदे से सूर्य प्रकाश का अपवर्तन व प्रवर्तन। 21 नंबर क्वेश्चन है कि पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण किससे संबंधित रोग होता है। पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण किससे संबंधित रोग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 का हड्डी, ऑप्शन ए हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि एक परमाणु यानी एटम के नाभिकीय में सम्मिलित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ऑप्शन सी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि ASLV का पूरा नाम क्या है। ASLV का पूरा नाम क्या है। तो ये होगा ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ऑप्शन ए हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि यूरेनियम का कौन सा आइसोटॉप न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला प्रक्रिया को जारी रखने की क्षमता रखती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा U235 यानी 235, ऑप्शन सी हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है कि 25 नंबर क्वेश्चन है कि 60 डिग्री के कोण पर आतन दो समतल दर्पणों के बीच जब एक वस्तु को रखा जाता है तब बनने वाली प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 का 5 होगी, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें 26 नंबर कह रहा है कि सुमेलित नहीं है। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा सालामोनेला कुष्ठ, ऑप्शन ए हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 27 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बायां अलिंद, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि धूप की निम्नलिखित में से कौन सी किरणें और सौर कुकर को गर्म करने में सहायता करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 28 का अवरक्त किरणें, ऑप्शन ए हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अधातु तत्व में धात्विक चमक होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी आयोडीन, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है कि टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है जिप्सम के कारण, यह जिप्सम होता है, ऑप्शन डी। 31 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक विकल्प में
सामग्रियों को उनके कणों के बीच के आकर्षण बल के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। सही विकल्प चुनिए। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस, पानी, लौह धातु, ऑप्शन ए हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन के वर्ष 1945 में नागासाकी यानी कि जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्लूटोनियम, ऑप्शन सी हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रदूषित वायु में सांस लेना खतरनाक है क्योंकि CO2 हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन करता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है? तो ये होता है वो अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि वयस्क मानव की हाथों और पैरों की हड्डियों की संख्या मानव की सभी हड्डियों की संख्या की लगभग कितना प्रतिशत होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 50%, ऑप्शन डी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है कि ल्यूकेमिया कई प्रकार के कैंसर का एक नाम है जो अस्थिमज्जा में उत्पन्न होता है और बहुत संख्या में असामान्य रक्त कणिकाओं का बनना शुरू करता है। यह रक्त कणिका कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 36 का श्वेत रक्त कणिका, ऑप्शन ए हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो 37 का हो जाएगा हमारा एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जनता पार्टी सरकार के द्वारा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है कि राजकोषीय घाटा है, इधर आ जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी पूंजीगत व्यय, पूंजीगत प्राप्तियां, बाजार ऋण, ऑप्शन सी हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है कि पिछले दशक के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का महत्वपूर्ण विकास हुआ है? तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा तृतीयक क्षेत्र, ऑप्शन सी हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा कृषि लगान एवं मूल्य आयोग, ऑप्शन ए हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है कि किस वर्ष में भारतीय रुपये का महीने में 2 बार अवमूल्यन किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1991, ऑप्शन बी हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी संधि यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा नाटो, ऑप्शन सी हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की विदेश नीति आयोग आधारित है, भारत की विदेश नीति आधारित है। तो 44 का हो जाएगा हमारा गुटनिरपेक्षता की नीति, ऑप्शन ए हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे अधिक संख्या एवं भारी विविधता लिए हुए वनस्पति एवं जीवों का पाया जाना संभव है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा उष्णकटिबंधीय वन में, ऑप्शन सी हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय योग एवं ध्यान महोत्सव 2025 का मेजबान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा लद्दाख, ऑप्शन सी हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में UCC विधेयक का प्रारूप समिति कोर्ट के रिटायर्ड जज द्वारा तैयार किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा NV रमना, ऑप्शन सी हो जाएगा। 48 नंबर है सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है, जिससे हाल ही में आधिकारिक तौर भारत का 107वां राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी रचना भारत रत्न प्राप्तकर्ता लाल कृष्ण आडवाणी से संबंधित है?
लाल कृष्ण अडवाणी से संबंधित है, तो माई लाइफ माई कंट्री ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 किन्हें दिया गया है? किन्हें दिया गया है आगे देखते हैं। हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। 51 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किन 2 स्थानों को हाल ही में यूनेस्को ने अपने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा श्री भगवत गीता, ऑप्शन ए हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है कि 58वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 भारत के किस शहर में आयोजित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री ने सीबीआई द्वारा विकसित किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा भारत पोल, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में शास्त्रीय भाषाओं में नई जोड़ी गई भाषाओं की सही समूह कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मराठी, पाली, प्रकृति, असमिया, बंगाली, ऑप्शन डी हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं कि राष्ट्रीय वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वृक्ष और वनों का विस्तार है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 25.17%, ऑप्शन बी हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन कि 2025 म्यांमार भूकंप के जवाब में भारत द्वारा हाल ही में शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 56 का ऑपरेशन ब्रह्मा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन कि भारत और किर्गिस्तान के बीच हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 12 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा 57 का टोकमक, किर्गिस्तान, ऑप्शन ए हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी ग्रैंड स्लैम टेनिस चैंपियनशिप घास के मैदान पर खेली जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 58 का विंबलडन, ऑप्शन बी हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है कि निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में क्या सही है? निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में क्या सही है? तब प्रत्येक दल अपना घोषणा पत्र तैयार करता है जिसमें उसे कार्यक्रम, सिद्धांत एवं उद्देश्य होते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को, ऑप्शन ए डी हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलिए हम आते हैं इधर। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, 1 और 2 हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 62 नंबर, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद राज्य के सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 62 का अनुच्छेद 40, ऑप्शन बी हो जाएगा। 63 एक भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है, तो 63 का हो जाएगा राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, जहां इसका अस्तित्व है, यानी कि 4 नंबर डी हो जाएगा, केवल 4। ठीक है। 64 में चलते हैं हम। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, ये हमारा गलत होगा, यानी कि यही आंसर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है कि सिक्किम भारत का एक राज्य बन गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 65 का 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। 66 नंबर क्वेश्चन है कि 45 अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन वार्डन कहा जाता है, या किसने कहा था? तो ये आपका सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 67 का स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है खां अबुल गफ्फार खां द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार को किस नाम से भी जाना जाता है? 68 का हो जाएगा रेड शर्ट से। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 69 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा युवा वलित पर्वत नहीं है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अरावली, ऑप्शन ए हो जाएगा। 70 नंबर है, निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है, कौन सी जोड़ी सही नहीं है। तो 70 का आंसर हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा, टोडा केरल, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, हम 71 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों हो जाएगा। 72 नंबर है, थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाली इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल क्या है। तो ये आपका हरिके बराज, ऑप्शन सी हो जाएगा। 73 है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार में निम्न में से किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 73 का पटना और गया, ऑप्शन ए हो जाएगा। 74 है, निम्न में से कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा गहन कृषि जिला कार्यक्रम, ऑप्शन बी हो जाएगा। 75 पे चंबल नदी का राणा प्रताप सिंह जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 75 का राजस्थान, ऑप्शन बी। 76 है, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है। स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना, ऑप्शन सी। मगध एवं अंग का मैदान किसके हिस्से हैं। मगध एवं अंग का मैदान किसके हिस्से हैं। तो 77 का हो जाएगा मध्य गंगा का मैदान, ऑप्शन बी हो जाएगा। 78 है, सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन सा है। तो 78 का हो जाएगा हमारा चिली, ऑप्शन बी हो जाएगा। 79 है, सारगैसो सागर एक हिस्सा है। सारगैसो सागर एक हिस्सा है, ये हो जाएगा उत्तरी अंटार्कटिक महासागर का, ऑप्शन सी हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सुमेलित करना है, जिसका आंसर ए ही हो जाएगा। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम। ये हो जाएगा, ये वाला सामने सामने वाला हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन है कि सभी जातिवाचक संज्ञा का समूह है। सभी जातिवाचक संज्ञा का समूह है, तो ये हमारा लड़का, नगर, कार, ऑप्शन बी हो जाएगा। 82 उपसर्गों के बारे में सत्य नहीं है। उपसर्गों बारे में कौन सा सत्य नहीं है, तो शब्द के अंत में जुड़ता है, ये हमारा गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, तो दिन जो है स्त्रीलिंग नहीं है, ये हमारा पुल्लिंग है। 84 है, चयन शब्द में संधि के सही नाम व चयन करें। चयन शब्द में संधि के सही नाम का चयन करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा 84 का अयादी स्वर संधि, ऑप्शन डी हो जाएगा। 84 अशुद्ध वर्तनी वाले शब्दों को चुनाव करें। तो 85 का हो जाएगा हमारा अमाशय, यहाँ पर ये वाला सा होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ इंग्लिश आ गया, 86 का ए हो जाएगा, 87 का बी हो जाएगा, 88 का डी हो जाएगा, 88 का डी हो जाएगा। हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है। हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार माना जाता है मुंशी चंद को, ऑप्शन डी। 89 है हमारा, कवि विद्यापीठ की रचना कृतिलीला की भाषा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 89 के अहोहट, ऑप्शन डी हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है कि जिंदगी नामा उपन्यास किसके द्वारा रचित है। जिंदगी नामा उपन्यास किसके द्वारा रचित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 90 का, ऑप्शन ए हो जाएगा, कृष्ण सुबाती। यहाँ से हम लोग का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और इसके आगे मैथ है। तो चलिए हम मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। अगर इस चैनल पर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में।